हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपके फ्रेश फ्रूट केक के ऊपर भी क्रैक्स आ जाते हैं या फिर थोड़ी देर बाद उसमें से फ्रूट का जो एक्सेस वाटर है वो बाहर निकलने लगता है? तो उन सब का सोल्यूशन मैं आज बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ पे मैंने वेनिला फ्लेवर का स्पॉन्ज ऑलरेडी बेक करके रख दिया है और उसको मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम केक की लेयरिंग कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने केक की सारी लेयर्स कट कर ली है और अब हम इसको केक बोर्ड के ऊपर सेट करेंगे। मैं ये हमेशा फॉलो करती हूँ कि जब भी केक लगाती हूँ तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्रीम बेस के ऊपर लगा देती हूँ और उसके बाद ही उसकी फर्स्ट लेयर रखती हूँ, ताकि केक जो है वो पूरा सेट हो जाए और डिलीवरी के टाइम पे हमें कोई भी इश्यू ना आए। तो यहाँ पर है टिप्स नंबर 1। फ्रेश फ्रूट केक जो है उसके लिए मैंने फ्रूट्स को ऑलरेडी कट कर लिया है और इसको डायरेक्ट फील करने के बदले मैं इसमें थोड़ा सा क्रीम मिला के उसको क्रीम से कोट कर लूँगी। इससे क्या होता है कि जब भी हम केक में फीलिंग भरते हैं तो फ्रूट्स जो है हमारे वो कहीं भी इधर उधर या फिर बाहर नहीं निकलते हैं और केक बनने के बाद इसके अंदर से एक्सेस वाटर है वो भी बाहर नहीं निकलता है। सो इस तरह से क्रीम से कोट करने के बाद मैंने उसको थोड़ी देर और सेट कर लिया था। अब हम यहाँ पे केक को सोक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्लेन वाटर के बदले मैंने उसको पाइनएप्पल फ्लेवर दिया है, ताकि जब भी हम केक कट करें तो हमें स्पॉन्ज में भी फ्रूट का फ्लेवर मिलता है। अब हम यहाँ पे केक की लेयरिंग कर लेंगे। इसके ऊपर मैंने क्रीम की पतली सी लेयर लगा दी है ताकि केक सिर्फ थोड़ा सा मॉइस्ट हो सके। उसके बाद हमें फ्रूट का फीलिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने क्रीम का जो लेयर है वो सेट कर लिया है। इसके ऊपर हम सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर पतली सी क्रीम की लेयर या फिर एक बॉर्डर जैसा हम रेडी कर लेंगे, ताकि जब भी हम इसके अंदर फ्रूट का फीलिंग भरें तो फ्रूट्स कहीं से भी बाहर नहीं आते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक और फ्लेवर दिया है मिक्स फ्रूट वाला, क्योंकि जो मिक्स फ्रूट क्रश होता है ना वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉबेरी जैसा टेस्ट करता है और उस दिन मुझे स्ट्रॉबेरी मार्केट में कहीं भी नहीं मिली थी, तो मैंने केक के टेस्ट को एनहांस करने के लिए मिक्स फ्रूट क्रश का यूज़ किया है। और उसके बाद हम फिर से हमारी फ्रेश फ्रूट क्रीम वाली जो है फीलिंग वो फील कर लेंगे और उसको स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से फैला देंगे और पूरी जगह पूरे केक में सारा फीलिंग फैल सके उस तरह हमें फैलाना है, ताकि केक कहीं से भी किसी भी एरिया से कट हो सबको फ्रूट फीलिंग का जो है वो टेस्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी दूसरी लेयर भी तैयार हो चुकी है। इसके बाद हम फिर से हमारे दूसरी लेयर की प्रिपरेशन कर लेंगे। सेकेंड लेयर को इस तरह से प्लेस करने के बाद फिर से हम इसको क्रीम से मॉइस्ट कर लेंगे, एक पतली सी बॉर्डर बना लेंगे और यहाँ पे हमने फ्रेश फ्रूट वाला जो मिक्सचर है वो फिर से फैला देना है और सारी जगह अच्छे से फैले और अच्छे से सेट हो जाए उस तरह से हमें क्रीम का लेयर लगाना है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा जो लेयर है वो पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, यहाँ पे मैं ब्लूबेरी क्रश का यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ब्लूबेरी फ्लेवर जो है वो हमने अंदर केक के अंदर कहीं भी यूज़ नहीं किया है, तो कस्टमर को उस फ्लेवर का भी टेस्ट मिलना चाहिए जो कि फ्रूट हमने यूज़ नहीं किए हैं। तो इस तरह से कस्टमर को बहुत ही अच्छे फ्रूट फ्लेवर का फीलिंग हमने दिया है। सारे फ्रेश फ्रूट भी यूज़ करे हैं और उसके अलावा जो फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है उस फ्रूट का हमने क्रश यूज़ कर लिया है, ताकि ये केक खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। अब हमारे सारे लेयरिंग रेडी हो चुके हैं और अब बारी है क्रम कोटिंग की। देखिए दोस्तों, क्रम कोटिंग करना ना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्रम कोटिंग के बिना केक सेट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने क्रम कोट नहीं किया है और अगर आप डायरेक्ट उसका टॉप फ्रॉस्टिंग अगर स्टार्ट कर देते हो तो वो क्रम बहुत ही बीच में आएंगे और आप क्रम कोटिंग के बाद जो फाइनल फ्रॉस्टिंग है वो पूरी तरह से आप नहीं कर पाओगे और आपका जो फाइनल लुक है वो ख़राब हो जाएगा। तो क्रम कोटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्रम कोट करने के बाद मैंने उसको 15 to 20 मिनट के लिए फ्रीज में सेट होने के लिए रख दिया है। तो अब बारी है टॉप फ्रॉस्टिंग की। तो इसके लिए मैंने क्रीम को सब जगह फैला दिया है। आपको लगता होगा कि ये बहुत सारा क्रीम है, बट देखो क्रीम लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो क्रीम को सेट करने के लिए ना उसको पहले तो हर जगह अच्छे से फैलाना ज़रूरी होता है और उसके बाद जब हम उसको फाइनली स्पैचुला की मदद से उसको सेट करते हैं तो जो एक्सेस क्रीम है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से निकल जाता है और जितना क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए ज़रूरी होता है उतना ही उसके ऊपर रहता है। बट उसके लिए फिनिशिंग के लिए या फिर शार्प एजेस के लिए क्रीम का उसके ऊपर लगना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमारी फाइनल फ्रॉस्टिंग भी हो चुकी है। ये हमारा टॉप
लेयर है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको इस तरह के एक स्क्रैपर की मदद से स्मूथ कर लेंगे ताकि इसके शार्प एजेस जो है वो निकल के आ जाए। तो यहाँ पे मैंने उसको स्क्रैपर की मदद से उसको पूरी तरह से सेट कर लिया है और जो एक्सेस क्रीम उसके ऊपर होती है उसको हम इस पतले से नाइफ़ की मदद से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा बेस केक है वो बन के रेडी हो चुका है। अब ये केक जो है वो एनिवर्सरी का था और कस्टमर ने स्पेशली बोला था कि उनको पिंक कलर वाले बेस में चाहिए था। तो हम यहाँ पे पूरा पिंक कलर का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि थोड़े से क्रीम में 1 से 2 ड्रॉप पिंक कलर के डाल के उसके बाद हम उसको पूरी केक पे फ्रॉस्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे है टिप नंबर 3 कि आपको पूरा जो है वो क्रीम कलर नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही कम कलर के अंदर पूरा केक जो है वो पूरा बन के रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे हम फाइनली हमारी टॉपिंग की बारी है। यहाँ पे मैंने कुछ कीवीज़ जो है वो हाफ शेप में कट करके ऑलरेडी फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिए थे और इस तरह से मैं कीवीज़ को पूरे केक के बॉर्डर्स के ऊपर सेट कर लूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो ग्लव्स का यूज़ करा हुआ है। तो जब भी आप फ्रेश फ्रूट केक बनाते हैं तो आप ट्राई करिए कि जब फ्रूट का जो डेकोरेशन हो वो आप ग्लव्स को पहनने के बाद ही करें, क्योंकि फ्रूट देखो वैसे भी जो है उसका वो वाटर जो है वो निकलता है और अगर आप ग्लव्स पहने बिना ही उसको अगर डेकोरेट करेंगे तो एक तो हाइजीन भी मेंटेन नहीं होगा और हमारे हाथ की जो थोड़ी सी गर्मी है उसकी वजह से फ्रूट्स जो है वो थोड़ा सा नरम भी हो जाते हैं और वो डेकोरेशन में उतना मज़ा नहीं आता है। तो इस तरह से मैंने कीवी को इस तरह से पूरा सेट करके रख दिया है और ये हमारी ब्यूटीफुल सी बॉर्डर बन के रेडी है। अब बारी है टॉप डेकोरेशन की। तो यहाँ पे मैंने पोमोग्रेनेट के कुछ जो सीड्स है वो निकाल के रख दिए हैं और मैं उसको इस तरह से ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। और यहाँ पे भी मैंने ग्लव्स का ही यूज़ किया है, ग्लव्स की वजह से फ्रूट्स जो है वो काले भी नहीं होते हैं। और यहाँ पे मैंने अभी कुछ पीसेस जो है पाइनएप्पल को मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है और हम इसके ऊपर इसको पाइनएप्पल और पोमोग्रेनेट दोनों को सेट कर लेंगे। अब मैंने ग्रेप्स को क्यूट से हार्ट शेप के अंदर सेट कर लिया है। इसकी कटिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। और यहाँ पे क्रीम के कुछ जो छोटे मोटे फ्लावर्स हैं वो मैं यहाँ पे डेकोरेशन के लिए डाल रही हूँ। इस फ्लावर को डालने की वजह से ना जो फ्रूट्स है उसको भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है और फ्रूट्स इधर इधर गिरते नहीं हैं। यहाँ पे एनिवर्सरी वाला केक था तो मैंने कुछ हार्ट शेप के कटआउट जो है वो ऑलरेडी कट करके मैंने रेडी करके रख दिए हैं और इस तरह से मैंने पूरा केक को डेकोरेट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे केक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डेकोरेट करूँगी विथ गोल्डन फ्लेक्स, ये टोटली एडिबल होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से गोल्डन फ्लेक्स को मैं पूरे केक के अंदर लगा दूंगी और केक आप देख सकते हो कि केक का पूरा लुक ही चेंज हो जा रहा है। को इस तरह से डेकोरेट करते हो तो अगर आपके पास टाइम होता है तो थोड़ी देर आप उसको डेकोरेशन करने से पहले भी आप फ्रिज में सेट करके रख दो ताकि केक के ऊपर का जो फाइनल टॉप लेयर है वो किसी भी डेकोरेशन की वजह से ख़राब नहीं होता है। अब यहाँ पे मैंने एनिवर्सरी के लिए एक एक्रेलिक का गोल्डन टैग जो है वो मैंने लगा दिया है और मैं यहाँ पे कुछ स्प्रिंकल गोल्डन कलर के वो मैं यहाँ स्प्रिंकल करूँगी और ये स्प्रिंकल बहुत ही अच्छे लगते। तो हमारे केक का फाइनल लुक रेडी है। तो आपको ये केक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और टिप्स भी आपको यूज़फुल हुए कि नहीं वो मुझे ज़रूर बताना। ओके बाय।